नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि 21 का पोल्ट्री फार्म कैसे बनाते हैं। यह वीडियो थोड़ा आगे पीछे हो चुका है, तो फार्म बनाने की शुरुआत आप देखोगे फाउंडेशन से होती है। तो ये हमने वीडियो स्टार्टिंग का है, तो ये थोड़ा पीछे हो चुका है। तो इसको खोदने के लिए हमने 4,500 में इसका ठेका दे दिया था, जिसकी लंबाई 51 फीट है और चौड़ाई 21 फीट है। तो इसको पहले पूरब से लेकर पश्चिम दिशा में माप ले लिया था और इसको एंगल में मिलाकर चूना डाल दिया गया था, और गड्ढे कहाँ कहाँ खोदने हैं उस हिसाब से वहाँ पर लकड़ियाँ गाड़ दी थी, ताकि गड्ढा खोदने में आसानी हो। तो इस तरह से फाउंडेशन की खुदाई का काम शुरू हो चुका है, और ये खोदने के बाद इस तरह हो चुका है। 1 फीट गहरी नाली खोदी गई है, और नाली के अंदर में जो भी कॉलम वगैरह के लिए 1 फीट का गहरा गड्ढा और ज़्यादा खोदा गया है। मतलब कि जो पाइप अपन गाड़ेंगे वो 2 फीट ज़मीन के अंदर होंगे, और साइड की दीवार जो है 1 फीट ज़मीन के अंदर होगी। यह इसलिए किया है क्योंकि चूहे वगैरह परेशान नहीं करेंगे। ज़मीन के ऊपर वॉल डायरेक्ट लगाते हैं तो चूहे अंदर से गड्ढे करके अंदर घुस जाते हैं। तो इसके बाद ये लोहे का काम चालू है। जो भी अपने पाइप खड़े करने थे, उसको लोहे की प्लेट चिपकाना चालू है। तो लोहे के पाइप कटिंग करके उसमें लोहे की प्लेट चिपका दी है, जो कि फाउंडेशन में अंदर जाएगी। तो साइड वाले पाइप लगभग 11-12 फीट कटिंग की है, साइड वाले पाइप 12 फीट, और जो सेंटर के पाइप है वह 13.5 फीट कटिंग की है, और स्लोप सिर्फ 1 फीट का निकाला है लगभग। तो इस तरह से पाइप कटिंग करके वेल्डिंग करके रेडी हो चुके हैं, और साइड की वॉल 1-2 फीट एक साइड से और एक साइड से 1 फीट हो चुकी है, क्योंकि ये ज़मीन अपनी जो है ढलान पे है। ढलान पे होने के कारण जो 2 फीट ईंटों का लेवल हमने निकाला है, तो एक साइड 2 फीट ईंटें मतलब चुनाई गई है, और एक साइड में लेवल मिलाते-मिलाते गए तो 1 फीट ही बची है। तो इस तरह से फाउंडेशन ईंटों का बना लिया है। इसके लिए हमें 5 लेबर लगे थे 3 दिन तक। उसके बाद ये पोल को खड़े करने की बारी आ चुकी है, तो इसमें पोल खड़े कर देंगे। इसके लिए भी लेबर अलग से नहीं लगी थी, जो कि वेल्डिंग वालों ने पाइप काट के दे दिए, और जो मिस्त्री होते हैं तो उन्होंने खुद ही पाइप को खड़ा करके अपने हिसाब से सेट किया है, और एंगल में मिलाए हैं और लेवल में, जैसे दोनों के बीच में कितनी गैप होनी चाहिए उस हिसाब से। तो पोल से पोल के बीच की दूरी 10 फीट पॉइंट 6 है। तो सब में 10 फीट पॉइंट 6 ऐसी दूरी में दूरी बांधकर उसको सेट किया गया है। गड्ढों में जैसे पोल गाड़ने से पहले गड्ढे में कंक्रीट डाला है और उसको सेट होने दिया है। सेट होने के बाद उसमें पोल इस तरह से खड़े कर दिए। ये रात का वीडियो है, इसलिए आपको इसमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन इस तरह से इसको तैयार किया गया है। और अब इसमें साइड में जो पाइप खड़े किए थे उसके साइड में थोड़ा गैप छूटा था, तो वो भी ईंटों के द्वारा जुड़ाई करके उसको पैक कर दिया गया है, और इस तरह से ये कंप्लीट फाउंडेशन हो चुका है। इसमें बीच में जो भी गड्ढे छूटे थे उसको भी भर दिया गया है, और इसमें पानी डालने का काम चालू है। इसको 15 दिन तक इसी तरह पानी डालेंगे, जिससे कि इसका फाउंडेशन मजबूत हो जाए। इसमें रॉड वगैरह कुछ नहीं डाली है, ना ही लिंटर है, ना ही बीम है। ये सिर्फ सादा फार्म है। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं मजबूत और टिकाऊ। ये हमारे यहाँ की ज़मीन थोड़ा कड़क है और पथरीली है, इस वजह से इसमें कॉलम वगैरह नहीं डाले, मतलब आड़े बीम नहीं डाले, और ना ही लोहा डाला गया। ये ईंटों की जुड़ाई की है इसमें, और इस तरह से बनके रेडी हो चुका है। इसको बनाने के लिए टोटल लोहा 15 क्विंटल लोहा लगा हुआ है, और इसका फाउंडेशन बनाने के लिए जो मजदूरी लगी है, जो लेबर कॉस्ट लगी है, वो 12,000 लगी है टोटल कंक्रीट का काम करने के लिए। और लोहा हो गया इसका 15 क्विंटल, जो कि हमने 10 क्विंटल 48,000 के भाव से लाया था, और बाकी 5 क्विंटल 58,000 के हिसाब से लाया था। तो इस हिसाब से आप जोड़ लो कितने रुपए का होता है, क्योंकि अभी टोटल मैं किया नहीं हूँ। इसके बाद जब ये काम वेल्डिंग का चालू करने वाले थे, उस समय हमने पूजा की थी। तो उस समय का वीडियो है। ये मेरी बेटी सावी है, जो कि पूजा करने के लिए आई थी। तो वेल्डिंग के काम हमने टोटल दिए था वो 22,000 रुपये में। तो इसमें उसका सिर्फ वेल्डिंग वेल्डिंग का काम था। जो भी मटेरियल लगने वाला था वो अपना खुद का था, जैसे वेल्डिंग रॉड, कटिंग प्लेट, और जितना भी मटेरियल एक्स्ट्रा लग रहा था वो सभी अपना था। इसमें दोस्तों कुछ लोग किलो के हिसाब से भी लेते हैं वेल्डिंग का काम, और कुछ लोग पूरा टेंडर ही ले लेते हैं। तो इसमें हमने पूरा टेंडर ही दिया था उनको 22,000 में। नहीं तो कुछ जो भी ठेकेदार थे वो 25 रुपये किलो के हिसाब से भी बनाते हैं। सॉरी, जितना भी मटेरियल लगता है लोहा, वो 25 रुपये किलो के हिसाब से लेते हैं। कोई 22 रुपये लेता है, कोई 18 रुपये लेता है, जैसे जिनका जमता है उस हिसाब से। तो हमने ये 22,000 में दे दिया था। तो इसमें किलो का कोई रेट नहीं था। 22,000 में उन्होंने जो सीमेंट सीट है वो भी डलवा दी थी। तो इस तरह से ये काम हुआ है। ये सारी पूजा कर रही है, तब तक आप वीडियो देखो। इसके बाद का वीडियो में जो भी हुआ है वो आगे बताऊंगा।
ऊपर में जिसके ऊपर सीधा रखना था वो आड़े पाइप हमने 3 बाई 1.5 इंची के लाए थे, तो इसमें हमने टोटल 8 पाइप लाए थे। तो कुछ तो बंदे मतलब पूरे बंदा पाइप लगा था, तो कुछ टुकड़े बचे हुए थे, तो उन टुकड़ों को भी जॉइंट करके जहाँ पर लगना था वहाँ लगा दिए गए। तो इस तरह से ये पाइप बनाए हैं। और जो बीच सेंटर का पाइप है वो हमने 1.5 इंची का लाया था 10-12 किलो में लगभग, तो वो भी 8 पाइप लगे थे पूरे सराउंडिंग में। उसके बाद कुछ बचे पाइप है कैंची के लिए यहाँ यूज किए गए हैं। और इस तरह से इन्होंने फार्म को वेल्डिंग करके अच्छे से बना दिया है लेवल में, कहीं ज़्यादा और कहीं कम नहीं, बहुत मस्त काम किया है। ये हमारे गणेश धोत्रे भाई है, जो कि हमारे गाँव के हैं। इसके पहले मैं जबलपुर के जो भी बिल्डर आते थे हमारी तरफ फार्म बनाने के लिए, उनको देने की सोच रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि हमारे गाँव में भी कुछ लोग हैं जो अच्छा फार्म का काम करते हैं, तो इस वजह से इनको दे दिया। तो ये अपना थोड़ा सस्ते में हो गया, नहीं तो बाहर के जो जबलपुर से बुलाते हैं उनको, तो आने जाने का भी खर्चा लेते हैं, इस वजह से वो महंगा पड़ जाता था। तो ये गणेश भाई मिल गए, तो उनके हाथ से हमने काम कराया। तो स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद इस तरह से दिख रहा था। ये सीटें लगाने के पहले का वीडियो है, जो कि वीडियो में दिखाया गया है। इसमें जाली वगैरह अभी लगाई नहीं है। सबसे ऊपर में हमको टोटल 23 पाइप लगे हैं, जो कि 1.5 इंची गोलाई में है। उसके ऊपर जो सीटें रखना था वो 1.5 इंची में गोलाई में पाइप है। एक पाइप लगभग 22-23 किलो के आसपास है। तो सबको ज्वाइन करके इस तरह से ऊपर चढ़ा दिए हैं। और कुछ टुकड़े बचे हुए हैं, तो वो टुकड़े भी कहीं हम काम में ले सकते हैं अंदर। अभी ये सीटें चढ़ाने का काम चालू हो चुका है। तो मैंने सीटें जैसे अपना पूरा एक साइड का लेंथ था सीट की 13 फीट आ रही थी, तो 13 फीट सीट मिल नहीं रही थी मार्केट में, तो इस वजह से हमने 7 और 8 फीट की सीट लाई है। 7-7 की भी लाते तो काम चल जाता, लेकिन जो जॉइंट है वो ज़्यादा नहीं दबता, इस वजह से मैंने 7 और 8 फीट की लाई है। जॉइंट में लगभग 2 फीट ओवरलैप्स हो रही है सीट। तो इस तरह से पहले 8 फीट की सीट नीचे साइड लगाई है और 7 फीट की सीटें ऊपर साइड लगाई है। और डोंगी के लिए हमने ये चद्दर लाया है, जो कि 120 रुपये किलो के हिसाब से लाया था, तो ये 3-4 हज़ार का हुआ है। और सीटें 400 रुपये की एक सीट पड़ी है, ये 32,000 रुपये की लगभग पड़ी है। और फार्म तक लाने तक इसको 3,000 रुपये खर्चा आया, जो कि गाड़ी भाड़ा। और ये सीटें डायरेक्ट कंपनी से ली, इस वजह से इतनी थोड़ा कम रेट में मिली है। अगर दुकान से लेते तो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती। और ये चद्दर को टाइट करने के लिए जे स्क्रू में ही होल करके उसमें डामर वाशर वगैरह लगा के कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरह से सीटें चढ़ाने के बाद नीचे से अपना फार्म ऐसे दिख रहा था। और ये आखिरी काम चालू है। ये जो एक कोने में हमने एक पार्टीशन किया है, वो चूजों के लिए बनाएंगे उसमें पिंजरा टाइप का फार्म के अंदर, जिसमें अपन छोटे बड़े चूजों को आसानी से रख पाएँ। क्योंकि बड़ी मुर्गियों के साथ चूजे रखते हैं तो मुर्गियाँ बड़े छोटे चूजों को मार देती है, चोंच मार-मार के खत्म ही कर देती है। इस वजह से उनके लिए अलग से फार्म के अंदर ही छोटा-सा पिंजरा बना देंगे जाली का, जिसमें अपन छोटे चिक्स रख सकें। ये काम उसी के लिए चल रहा है अभी। तो इस तरह से फार्म बन के रेडी हो चुका है और इसमें नेट लगाना बाकी है। तो नेट लगाने के बाद और भी अच्छा होगा। तो ये नेट लग चुका है। नेट लगभग 12,000 रुपये का लगा है टोटल फार्म में, और एक बंडल एक्स्ट्रा लाया था, तो ये अपना महंगा पड़ा था। तो ये 12-14 साढ़े 14,000 रुपये का टोटल नेट लगा हुआ है। और इसमें वाशर जे बोल्ट ये खर्चा अलग से है, इसको काउंट नहीं किया है। तो इसमें लगभग 2,25,000 रुपये का टोटल खर्चा आ चुका है अभी तक के, और पेंटिंग वगैरह अभी करना बाकी है इसमें, और 5,000 रुपये का खर्चा है।